हेलो एवरीवन, यूनिट 6 ट्राइंगल्स। और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 के लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मेन थ्योरम थी क्या? इंटरसेप्ट थ्योरम। नो, बेसिक प्रिपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रिपोजिट थ्योरम, जैसे मैंने कहा कि बेसिक प्रिपोजिट थ्योरम, तो बेसिक प्रिपोजिट थ्योरम मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी। बी डॉट पी डॉट टी, है ना? तो बीपीटी में बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रिपोर्शनलिटी, टी मींस थ्योरम। और बीपीटी का अदर नेम है थेल्स थ्योरम, है ना? और फुल फॉर्म में बेसिक प्रिपोर्शनलिटी थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाई हुई है, और वो आप देख लीजिएगा कि वो थ्योरम क्या है। ठीक, तो जनरल में आपको बता देता हूं कि बीपीटी में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में, वो ये थी, कोई एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, सपोज ये, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और इसका नेम है सपोज एबीसी, और ये लाइन है सपोज डीई, तो एडी अपॉन डीबी का रेशियो वही होगा जो ए अपॉन ईसी का होगा। दैट इज बीपीटी, है ना? यही समझाया था वीडियो में ना आपको। या एडी अपॉन ए बी वही होगा जो ए अपॉन ए सी होगा, या डीबी अपॉन ए डी ए बी वही होगा जो ईसी अपॉन ए सी होगा। क्या बताया था? डीबी अपॉन ए बी वही होगा जो ईसी अपॉन ए सी होगा। दैट इज बीपीटी में। कहने का मतलब ये है, सब बातों की एक बात, कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन दो इंटर जो स्लैंट लाइन को कट कर दे किसी पॉइंट पे, तो जो रेशियो का क्राइटेरिया आपने लेफ्ट साइड में लिया है, वही रेशियो क्राइटेरिया आपको राइट साइड में लिखा है। तो उन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है, तो वी कैन से दैट दिस थ्योरम इज ए बीपीटी, या ये लाइन इसके पैरेलल होगी ही होगी, जिसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये सब आप जो मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किए हैं आपके ग्रुप में, मीन्स यूट्यूब पर, वो आप देखिएगा, समझिएगा, 100% समझ में आएगी। उसी बीपीटी को फॉलो कर दें। इस एक्सरसाइज में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है, बना लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डी बीसी के पैरेलल है, ये डी है आपका। डी बीसी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ईसी ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर कि सिंस डीई पैरेलल बीसी, सो बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ध्यान रखिएगा, बीपीटी के लिए मस्ट है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर डी बीसी के पैरेलल है, तभी बीपीटी को आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी गई, आपने बीपीटी अप्लाई कर दी। नो, ये लाइन इसके पैरेलल होनी ही चाहिए। और अकॉर्डिंग टू साइड्स जो हमें डायग्राम में दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको रेशियो लेना है। मैंने आपको बताया था बीपीटी में कि जो क्राइटेरिया आपको एक साइड लेना है, यानी लेफ्ट साइड की बात करें, तो वही क्राइटेरिया आपको दूसरी साइड में लेना है। दिस इज बीपीटी। तो हमें अलग अलग ये साइड दी हुई है, तो अलग अलग के अकॉर्डिंग ही हमने यहां लिखा एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी। तो एडी हमारे पास है 1.5, डीबी हमारे पास है 3, ए हमारे पास है 1, ईसी हमारे पास है पता नहीं। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई।
1.5 EC इक्वल टू 3 1 जा 3 और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में एक के बाद पॉइंट जीरो लगा दीजिए, हटा दीजिए। 15 1 जा 15 2 जा 30। EC आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये थी बीपीटी, है ना। अब सेकंड पार्ट में देख लीजिए। सेकंड पार्ट में इसमें डी बीसी के पैरेलल गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि एडी की वैल्यू क्या होगी। नो प्रॉब्लम, अलग अलग साइड है, इसमें ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसी को अप्लाई कर देता है कि सिंस डी पैरेलल बीसी, है ना, इसी को अप्लाई कर देते हैं सेकंड पार्ट में भी कि सिंस डी पैरेलल बीसी तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, क्योंकि यही नाम है, यही सब कुछ है, तो यही सेम लैंग्वेज लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं बीपीटी अप्लाई करने के लिए हमें लाइन पैरेलल चाहिए जो जनरली बेस के अकॉर्डिंग ही होती है। तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी हमें पता नहीं है, डीबी हमारे पास है डायग्राम के अकॉर्डिंग 7.2, ए हमारे पास है डायग्राम में देख लीजिए 1.8 और ईसी देखिए 5.4। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 इंटू 5.4 इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाद मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। 18 1 जा 10 54, तो एडी आ गया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। यस, तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।